हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेज टू पावर बाय सुमन सिंघवानी। सो आज हम यूनिट 3 के की पॉइंट्स करेंगे। यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसकी सारी इंट्रोडक्शन या की पॉइंट्स जिसे कहते हैं हम, वो सारे हम करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल्स, कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। व्हाट इज एन क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। एक 4 साइड से जो बनी फिगर होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 साइड्स की कैसी भी फिगर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ये देखो, ये भी 4 साइड्स की है, ये भी 4 साइड्स की है। तो एनी फिगर ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ए पॉलीगन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? पॉलीगन का मतलब क्या होता है? पॉलीगन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि पॉलीगन ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट्स ओनली। क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। जैसे आपने ये बना दिया, ये फिगर क्लोज्ड नहीं है, लाइन सेगमेंट से तो बनी है, तो ये पॉलीगन नहीं है। इस तरह से मान लो आपने ये बना दी फिगर और यहाँ पे आपने सर्कुलर लाइन लगा दी, सो दिस इज आल्सो नॉट पॉलीगन। ये भी पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन क्या है? क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, मीन्स जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं फिनिश होनी चाहिए। जैसे ट्राइंगल, आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, तो ये क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। और हमने डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स पढ़े थे पिछली क्लासेस में। जैसे सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल था हमारे पास, 3 साइड्स का, 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल था, जिसकी डिटेल आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर 5 साइड्स का पेंटागन, 6 साइड्स का हेक्सागन एंड सो ऑन। इस तरह से हमने पॉलीगन पढ़े थे। तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? ए क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। तो पॉलीगन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्लोज्ड फिगर के 4 टाइप्स है हमारे पास पॉलीगन्स के: कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। तो सबसे पहला है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसके सभी एंगल्स लेस देन 180 डिग्री के होते हैं। जैसे आप स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, तो कोई भी ऐसी फिगर जिसके सभी एंगल्स, ये सभी एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होती हैं, उसको हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। जैसे हमने एक ट्राइंगल बना ली, इसके सभी एंगल 60 डिग्री के हैं अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो। अदरवाइज 180 डिग्री का तो कोई एंगल नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि इसके एंगल्स का सम ही 180 डिग्री होता है। तो ऐसा पॉलीगन जिसके सभी एंगल्स लेस देन 180 डिग्री के होते हैं उसे हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। नेक्स्ट है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें मिनिमम 1 एंगल, कम से कम एक एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं हम, ये जो एंगल है, ये देखो, ये एंगल है, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। बाकी तीनों एंगल्स इसके एक्यूट हैं। तो कनकेव पॉलीगन के कम से कम एक एंगल, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एंगल जो है वो लेस देन, मोर देन 180 डिग्री होगा। जैसे ये पेंटागन है एक, और इसका ये देखिए, ये जो एंगल है ये मोर देन 180 डिग्री का है। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है? जो कन्वेक्स पॉलीगन होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं इसके इंटीरियर में होते हैं, लेकिन जो कनकेव पॉलीगन है इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक्सटीरियर में भी हो सकते हैं। ये देखिए ये, और जो ये ट्राइंगल है इसमें ये ऐसी क्लोज्ड फिगर है जिसके अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स सेम हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल हैं, जिसको हम इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर फिगर कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन, इक्विलेटरल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वी एंगुलर मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये ट्राइंगल में हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके सभी एंगल्स 60 डिग्री की हैं और सभी साइड्स भी इक्वल हैं। 4 साइडेड फिगर में हमारे पास स्क्वायर है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन्स।
नेक्स्ट है इरेगुलर पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होती। सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सभी एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए रेगुलर फिगर के लिए। इरेगुलर फिगर है, साइड्स आर नॉट इक्वल एंड एंगल्स आर आल्सो नॉट इक्वल, तो ये इरेगुलर पॉलीगन है। नेक्स्ट इज डायगोनल्स। तो व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल होता क्या है? किसी भी पॉलीगन में जो टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होते हैं, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स दो लगातार वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। जैसे इसके नेक्स्ट ये है, तो ये दो लगातार नहीं होने चाहिए। टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस से तो फिगर की साइड बनती है, तो टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, नॉन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक छोड़ के एक नेक्स्ट, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो जैसे ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता क्योंकि इससे नेक्स्ट है ये और ये इससे नेक्स्ट है, तो किसी भी वर्टेक्स से नॉन कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास कोई वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ट्राइंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। आप पेंटागन बना लो या कोई और कोई फिगर बना लो, तो उसके अंदर फिर से क्वाड्रिलेटरल बना दिया, क्वाड्रिलेटरल में ये इसके डायगोनल्स है। तो डायगोनल क्या है? टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। और डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? किसी भी पॉलीगन में डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। मीन्स मान लो हमारे पास फिगर है पेंटागन, और पेंटागन में आपको पता है कितनी साइड्स हैं आपके पास? 5। तो इसके अंदर कितने डायगोनल्स होंगे पेंटागन में? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम 5 इंटू 5-3/2। दिस इज 5 इंटू 2/2, दैट इज 5। इस तरह से किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स निकालने हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके उसके डायगोनल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। किसी पॉलीगन के एंगल्स का सम कैसे फाइंड करते हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और इन 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इस क्लास में मेनली हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम प्रूव करने के लिए हम अलग से एक एक्टिविटी की वीडियो देखेंगे। तो हम वैसे ही देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडेड फिगर है, उसके एंगल्स का सम कितना होगा। अगर हम क्वाड्रिलेटरल के बीच में एक डायगोनल लगाते हैं तो क्या बन जाते हैं? 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। अब इस ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री है और इसका भी सम 180 डिग्री है, तो कुल मिला के हमारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या बन जाएगा? 360 डिग्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स हैं, क्लोज फिगर है, तो उसके एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ऐसे ही मान लो आपने पेंटागन बना लिया, उसके अंदर हम ट्राइंगल्स बनाएंगे तो 3 ट्राइंगल्स बनेंगे पेंटागन के अंदर, 3 ट्राइंगल्स बनेंगे, और उसकी 3 ट्राइंगल्स में जो हमारे पास सम बनेगा, ये देखो, ये पेंटागन बना दिया। अगर इसके अंदर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये देखो 1, 2 और 3 ट्राइंगल्स बन गए। तो 180 + 180 + 180 एंगल्स का सम क्या बन जाएगा? 540 डिग्री। तो हम देख रहे हैं किसी भी पॉलीगन के अगर एंगल्स का सम निकालना है, जब मैंने लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स एंगल सम की बात करते हैं, तो हम उस फिगर के इंटीरियर एंगल्स के सम की बात करते हैं। तो हेक्सागन है, सेप्टागन है, डेकागन है, सबके एंगल्स का सम निकालने के लिए यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कि किसी भी फिगर के, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है n-2 × 180 डिग्री, एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम क्या होता है? n-2 × 180 डिग्री। आप चेक कर लो, ट्राइंगल के लिए 3 साइड्स हैं, 3 - 2 1 × 180 डिग्री।
यहाँ पर हमारे पास 4 साइड्स थी क्वाड्रिलेटरल की, 4 - 2 2, 2 × 180 डिग्री। पेंटागन में 5 साइड्स थी, 5 - 2 3, 3 × 180 डिग्री, वही बन रहा है। तो किसी भी फिगर के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n - 2 × 180 डिग्री। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन इज 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम डिफरेंट होता है। ट्राइंगल का आप देख रहे हो 180, फिर 360, 540 एंड सो ऑन, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। लेकिन किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन हो, मान लो ये ट्राइंगल था और ट्राइंगल के मैंने एक्सटीरियर एंगल बना ली, ये बना दिया, नेक्स्ट ये बन गया और फिर ये नेक्स्ट ये बन गया, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। इसी तरह से चाहे मैं क्वाड्रिलेटरल बना दूं, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये देखिए इसके एक्सटीरियर एंगल, जब हम इसके एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं तो सभी साइड्स को एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, तभी एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। जैसे इसको यहाँ बढ़ा दिया और इस साइड को हम यहाँ एक्सटेंड कर देंगे, ये वाली साइड यहाँ एक्सटेंड हो जाएगी और इस तरह से ये साइड ऐसे एक्सटेंड, मीन्स हमने ऐसे, ये देखो इस डायरेक्शन में चले हैं और साइड्स एक्सटेंड हो गई हैं। तो इसके 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं और इसके 4 एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होता है। ऐसे ही ये जो पेंटागन बनाया, इसके एक्सटीरियर एंगल से बना दूं तो उसका सम भी 360 डिग्री ही होता है। तो याद रखना है आपको, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम डिफरेंट होता है, n - 2 × 180 डिग्री से फाइंड करते हैं। लेकिन किसी भी पॉलीगन का n साइडेड मीन्स एनी साइड, n 1 2 3 4, n 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 साइड से छोटी तो पॉलीगन कोई होता ही नहीं है। तो कोई भी 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स का कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इसी हिसाब से जो क्वाड्रिलेटरल है उसे इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री 360 डिग्री हो गया और एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 डिग्री हो गया। और ये चैप्टर हमें हमारा स्पेशल किसका है, क्वाड्रिलेटरल्स का। तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट। तो हम स्पेशली इनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम इसको ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि 3rd चैप्टर में हम इसके प्रॉब्लम सम्स करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 4th है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, अगर हमें ये क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज लर्न नहीं होंगी तो 4th चैप्टर की कंस्ट्रक्शन में भी हमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सब बच्चे बड़े ध्यान से इसे देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, सबसे पहले स्क्वायर बताया मैंने, क्योंकि स्क्वायर को हम बहुत पिछली क्लासों से जानते आ रहे हैं कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये सारी 4 साइड्स की क्लोज फिगर हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इसके इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होती हैं। ये सब चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं। इससे नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो स्क्वायर है इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर। तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी एंगल्स इक्वल हैं, इसको इसलिए हम रेगुलर फिगर भी बोलते हैं। और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जब ये डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं तो इधर वाला हाफ डायगोनल और इधर वाला हाफ डायगोनल इक्वल है। इसी तरह से इधर वाला हाफ डायगोनल और इधर वाला हाफ डायगोनल भी इक्वल है। डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। स्क्वायर से मिलती जुलती फिगर है। इसके भी देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की तरह ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन ये जो इसके एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के नहीं हैं। रोम्बस के जो एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल इसके इक्वल रहेगा
ये एंगल इसके इक्वल है। और जो इसके डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स ये इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स इक्वल नहीं है, बाइसेक्ट करते हैं मीन्स हाफ ऑफ डायगोनल इक्वल है, हाफ ऑफ डायगोनल इक्वल है। ठीक है, ये हाफ डायगोनल इसके इक्वल है, इधर से इधर इसके इक्वल है, ऐसे ये हाफ ऑफ डायगोनल इक्वल है और इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया, इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के थे, इसके एंगल्स 90 डिग्री के नहीं थे, बट अपोजिट एंगल्स इक्वल थे। इसके डायगोनल्स इक्वल थे, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। नेक्स्ट फिगर रेक्टेंगल, बहुत पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं हम। आपको पता है रेक्टेंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये साइन सेम लगाया, इधर ये साइन सेम लगाया, मीन्स ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। और इसके जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते। इसके डायगोनल्स इक्वल हैं बट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल हैं बट 90 डिग्री पर, देखो देखने से दिख रहा है आपको ये ऑब्ट्यूस एंगल लग रहा है और ये एक्यूट एंगल लग रहा है, तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते। ऐसी ही नेक्स्ट फिगर है आपके पास रेक्टेंगल से मिलती जुलती, दैट इज पैरेललोग्राम। जैसा का नाम से ही दिख रहा है पैरेललोग्राम, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की तरह इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो क्या रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है? रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल भी हैं। इसी तरह से जो स्क्वायर है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, मीन्स सारी साइड्स इक्वल हैं और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। इसका मतलब हम स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसी तरह से जो रोम्बस है इसकी अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसका मतलब हम रोम्बस को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम की स्पेशल क्या क्वालिटी थी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो जिस फिगर के बोथ पेयर साइड्स के पैरेलल होते हैं दैट फिगर इज पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम कही जा सकती है। क्लियर? अब ये जो पैरेललोग्राम है इसके जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट, एक दूसरे को हाफ हाफ कट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू कट इन टू इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट फिगर इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में सिर्फ वन पेयर साइड्स का पैरेलल होता है, जैसे ये साइड इसके पैरेलल है, बस। ट्रेपीजियम की यही क्वालिटी है, क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 साइड्स और वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। ऐसे भी बन सकता है ट्रेपीजियम, ये बना दिया हमने और इसकी ये साइड्स, अब देखो आप इसमें इसकी ये साइड्स पैरेलल है, तो वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल इन ट्रेपीजियम और इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते और इसके डायगोनल बाइसेक्ट भी नहीं करते। देखो जब ये डायगोनल्स कट रहे हैं तो ये पोर्शन देखो, अब ये वाला इधर का छोटा है इधर बड़ा है, ऐसे इधर छोटा है इधर बड़ा है, बाइसेक्ट भी नहीं करते। नेक्स्ट फिगर इज काइट। जो काइट है इसमें
कोई अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, कोई अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, बट वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। वन पेयर यहाँ से हो गया एडजेसेंट साइड्स का और वन पेयर ये हो गया एडजेसेंट साइड्स का, ये इक्वल होता है और वन पेयर एंगल्स का इक्वल होता है। ये ऐसी एक फिगर है जिसमें एंगल्स का वन पेयर इक्वल होता है। ये एंगल इसके इक्वल है, आप देख रहे हैं ये एंगल बड़ा है और ये एंगल इतना छोटा है। जो डायगोनल्स हैं इसके बाइसेक्ट नहीं करते, एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है। देखो ये डायगोनल में ऊपर का पोर्शन छोटा है, नीचे का बड़ा है, लेकिन ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट हो रहा है। ये एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है। वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, इसमें क्या था डायगोनल्स बाइसेक्ट, इसमें वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। और लेकिन जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मीन्स सारे एंगल 90 डिग्री के ये हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी डिटेल में सारी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। तो आपने ध्यान से इनको रिवाइज करना है, सारी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना है, क्योंकि इस चैप्टर में भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी और नेक्स्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जब भी हम करेंगे तो उसमें भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें काम आएंगी। और ये प्रॉपर्टीज़ अगर हमें लर्न नहीं होंगी तो हम स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ इन क्वाड्रिलेटरल्स की मैंने आपके लिए इसके ऊपर राइट कर दी हैं, आप इनको अच्छे से लर्न कर सकते हो। ये देखो।